दोस्तों नमस्कार, दिस इज़ विनम्र फ्रॉम लखनऊ, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। और जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। और मैं आपको एक ही बात बोलूँगा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कि जो जीतने वाले लोग होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो वही काम करते हैं हमेशा जिससे उनके इरादे मजबूत होते हैं। तो आइए हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचें और कुछ लोगों को कामयाब बनाएं। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसे लोगों को सफल बना दीजिए और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आप देखो, इंडिया में कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। राइट सर। राइट। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि पर्सन कहे कि सेल्फ जीरोलाइजेशन। सेल्फ जीरोलाइजेशन का मतलब क्या? मैं अपने आप को जीरो करता हूं। मैं एमबीए हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं कुछ भी हूं। राइट। मैं वेस्टीज में सीखने के लिए आया हूं। अगर कोई आदमी सीखेगा नहीं तो वो अपना पुराना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करेगा और हमारे सिस्टम में फेल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ईगर टू लर्न। दूसरा, एजुकेशन ले। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपना कोच और मेंटर ढूंढे। कोच और मेंटर यानी कि गुरु को ढूंढने का मतलब क्या होता है? अपने आप को आपने समर्पित किया। अगर आप अपने आप को समर्पित नहीं करते तो आप कभी सीखने के लिए तैयार ही नहीं होंगे और आप कहेंगे सिस्टम काम नहीं करता। और आपको गुरु उस आदमी को चुनना है जो वेस्टीज सिस्टम में सक्सेसफुल है। वो आपका कोच बनेगा, वो आपका मेंटर बनेगा। पर सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आप अपने आप को सीखने के लिए तैयार रहें। अगर आपके पास थॉट है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो वेस्टीज में कुछ नहीं आता उन लोगों के लिए जिनको सब कुछ आता है। जिनको कुछ नहीं आता और वो सीखने के लिए रेडी रहते हैं, उनके पास लाखों के चेक आते हैं क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर रवि गुप्ता, पिछले 25 सालों से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी वाइफ आई सर्जन है और लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ सपने अधूरे थे। मुझे पता था कि मैं जो काम रोजाना कर रहा हूं उससे वो सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, ये कंज्यूमर एज है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आप पार्ट टाइम में कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आने वाले 2 से 5 सालों के अंदर आप अपने ड्रीम्स जैसे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योर्ड इनकम, वर्ल्ड ट्रिप्स, जो कि मेरी लाइफ का पैशन था, मुझे चाहिए था लाइफ में कि मैं वर्ल्ड ट्रिप्स करूं, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूं। दोस्तों, मुझे शुरू में लगा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक एक्सपर्ट्स की टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है और पार्ट टाइम में मैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम में काम कर रहा हूं और दोस्तों, मैं अपने सपनों को पूरा कर रहा हूं। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है आपसे सीधा, आपके पास क्या कोई एक पेनफुल ड्रीम है? क्योंकि मुझे प्रूव करना था अपने आप को, मुझे प्रूव करना था अपने बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने, मुझे प्रूव करना था हिंदुस्तान के सामने, मुझे प्रूव करना था वेस्टीज के सामने कि अगर आपने मुझ पर भरोसा किया है तो आपका भरोसा गलत नहीं हो सकता। जब आपका ड्रीम आपको याद आ जाए तो आप में रोमांच पैदा होना चाहिए। चैलेंजेस तो आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, इनको होंगे। बस सवाल इस बात का है कि चैलेंजेस तुम्हें तुम्हारी सक्सेस से डाइवर्ट करते हैं या तुम्हें सक्सेस में तेजी से काम करने के लिए मजबूर करते हैं। तुम अगले 5 साल में 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे जाओ, मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। अभिषेक, आप कितने साल के थे जब आपने अपने पिता को कैंसर के कारण खो दिया? लगभग 1.5 साल पहले, 22 ईयर्स। प्लेटलेट्स कंटिन्यू डाउन होते जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था वो क्यों। 1.5 साल तक हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट कराया था और लगभग हमने उनको इस हालत में कम से कम 1 से 1.5 साल तक देखा था। 3rd हॉस्पिटल में लेकर गए और डॉक्टर ने कहा कि ये एक ऐसा डेंगू जो 100 में से 2 लोगों को होता है, आपके हस्बैंड को वो हुआ है एंड वी लॉस्ट हिम नेक्स्ट डे। आप अभी इन लॉज के साथ रहते हैं? यस, ये समझ में आया कि उनको तब से ज्यादा मेरी जरूरत है इस वक्त। उन्होंने बेटा खो दिया पर बेटे के रूप में एक बेटी को पाया, मैं कह सकता हूँ। 1.5 लाख, 1.25 2 लाख की उनकी जो सैलरी झटके में 0 हो गई नेक्स्ट मंथ।
अमिता जी कितने महीने हुए जब हमने राजेश जी को खो दिया? जन्माष्टमी के दिन 3 सितंबर वो नहीं रहे। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपने देखे थे हमारे लिए। मैं थैंक यू तो पहले उन्हें कहना चाहती हूँ कि उन्होंने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया। और मैं कड़क बात कह रहा हूं, तुम्हें चुभनी चाहिए ये बात जो हम ये प्रोडक्ट इसलिए यूज करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी के नहीं, वो तो है ही। हम ये प्रोडक्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें पीवीबी भी है। अरे यार, इस बात पे जितना तुम्हें चिल्लाना चाहिए था, ताली बजी थी वो नहीं बजी। मुझसे अगर कोई कहता है, रुपेश, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपके पड़ोस में क्या खास बात है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे पड़ोस में ये बहुत सारी खास बातें हैं। मैं कहता हूं सुनो, हमारे पड़ोस में पीवीबी है, और मार्केट में जो पड़ोस मिलता है उसमें पीवीबी नहीं है। मैं वो काम करता हूं जिसमें पीवीबी हो, मैं वो नहीं करूंगा जिसमें पीवीबी नहीं हो। इन प्रोडक्ट्स को क्यों यूज करना है? कोई ये कहे मेरी साबुन 5 रुपए सस्ती है, होगी, उसमें पीवी कम है, पीवी कम है। मैं पीवीबी के धंधे में हूं। 5 रुपए महंगी सस्ती साबुन और 5 रुपए का महंगा सस्ता तेल के धंधे में मैं नहीं हूं। धीरज, मैं उनका क्या करूं जिनके फंडामेंटल सही नहीं है, जो ये कहते हैं पड़ोस का बिजनेस है, माफ करिए। मिस्टर हेल एलरॉड 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अपनी नई गाड़ी मस्टैंग से घर जा रहे थे। थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से एक ट्रक आ रहा था और वो जोर से उनकी गाड़ी से टकरा गया। धमाका इतने जोर से था कि वो अपनी स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच में दब चुके थे। जैसे ही रेस्क्यू टीम ने खून से लथपथ हेल को गाड़ी से बाहर निकाला, उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट के बाद उन्हें अचानक होश आ गया और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में पता चला कि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और उनकी 7 सर्जरियां हुई। जब 6 दिनों के बाद उन्हें होश आया तो डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे गुजारनी पड़ेगी। उस वक्त उन्होंने सोचा, हो सकता है ये सच हो और मुझे अपनी पूरी जिंदगी इस तरीके से ही गुजारनी पड़े, लेकिन जो भी हो, मैं हर सुबह अपनी लाइफ को इतना पॉजिटिव कर दूंगा कि मेरा पूरा दिन खुशी से गुजरे। उसके बाद उन्होंने हर सुबह एक 6 स्टेप्स का रूटीन फॉलो किया, जिससे धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी। ये 6 स्टेप का रूटीन इतना इफेक्टिव था कि जिस आदमी को डॉक्टर्स ने बताया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पे गुजार देंगे, उन्होंने 2008 में 52 घंटे का अल्ट्रा मैराथन भागा और आज वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी देख लेते हैं वो 6 स्टेप्स का मॉर्निंग रूटीन क्या था। ये 6 स्टेप्स का मॉर्निंग रूटीन याद रखने के लिए हेल ने एक एक्रोनिम बनाया, जिसे उन्होंने कहा सेवर्स, जिसमें एस का मतलब है साइलेंस। दोस्तों, हमें से मैक्सिमम लोग उठते ही इतना लेट हैं कि आंखें खोलते ही हमें काम याद आ जाते हैं और अपने काम की तरफ भागना पड़ता है, शायद जॉब, स्कूल या फिर खाना बनाना, घर का काम, कुछ भी। लेकिन हेल बोलते हैं कि सुबह हमें थोड़ी जल्दी उठकर गहरी गहरी सांसें लेनी है। इस 2 से 3 मिनट के शांत वातावरण में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है उसके बारे में सोचिए। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, यानी भगवान ने आपको जो जो दिया है उन्हें पूरे दिल से उसके लिए धन्यवाद बोलेंगे, तो उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप अपने में महसूस करेंगे। दोस्तों, दूसरा आता है ए, यानी एफर्मेशंस। दोस्तों, अपने दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करने के लिए और अपने को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए हम एफर्मेशंस करते हैं। ये चीज हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इमोशन के साथ अपने गोल को बार बार रिपीट करके कि हम क्या करना चाहते हैं, लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। ये चीज कॉन्शियसली करने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे थॉट्स, हमारे विचार चेंज होंगे, जिससे हमारा बिलीफ, हमारा विश्वास चेंज होगा और ये हमारा बिहेवियर चेंज करेगा, जो फाइनली एक अच्छी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट आता है वी, यानी विजुअलाइजेशन, जिसका मतलब है मेंटल रिहर्सल, यानी अपने दिमाग में पिक्चर्स देखना उन स्पेसिफिक बिहेवियर की या आउटकम की जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक को टॉप एथलीट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। लेकिन हेल बोलते हैं कि हमें विजुअलाइजेशन सिर्फ उन चीजों की नहीं करनी चाहिए जो हमें पाना है,
बल्कि उन चीजों की ज्यादा करनी चाहिए जो उस गोल को पाने के लिए हमें स्टेप्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है ई यानी एक्सरसाइज। हेल बोलते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज को अपने मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड कर दें तो ये ना सिर्फ हमारी एनर्जी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी बल्कि हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगी, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को और हमारी थिंकिंग पावर को भी इम्प्रूव करेगी। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग में BDNF रिलीज होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन कम हो जाएगा और हम चीजों पे ज्यादा देर तक फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आर यानी रीडिंग। हेल बोलते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये सिर्फ रीडिंग से पॉसिबल है। दोस्तों, यही एक तरीका है जिससे आप अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों से बहुत जल्दी नॉलेज अचीव कर सकते हैं, उनसे आइडियाज ले सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लाइफ में लेवल 10 पे पहुंच सकते हैं। जब भी आप बुक पढ़ें तो ये मत सोचिए कि आप 4 काले अक्षर पढ़ रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी के साथ एक चाय पी रहे हैं जो आपको अपनी पूरी जिंदगी के आइडियाज दे रहा है। दोस्तों, लास्ट आता है एस यानी स्क्राइबिंग, यानी आप अपने सारे आइडियाज को एक नोटबुक पर लिखें। दोस्तों, एक कहावत है, अ डल पेंसिल इज बेटर देन द शार्पेस्ट माइंड। हर रोज हमारे दिमाग में हजारों ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं, लेकिन हेल कहते हैं कि अगर हम इन आइडियाज को एक नोटबुक पे ना उतारें तो थोड़े दिनों बाद ही हम इन सबको भूल जाएंगे। अगर हम अपने गोल्स को अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हैं तो उन्हें पेपर पे उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स लाइट अप हो जाते हैं, जिसे हम ब्रेन वायरिंग भी कहते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद। आप सभी को हम दोनों की तरफ से एंड पूछा गया था कि वेस्टीज का रोल और विनिंग टीम का और अपलाइन का, तो वेस्टीज ने मुझे एक माध्यम दिया है, दैट इज जस्ट अ मीडियम फॉर मी, कि बड़ा मैं सपने देखूं, मतलब मेरे लिए जिंदगी में चेंजेस हैं। विनिंग टीम ने मुझे वो संस्कार दिए हैं और वो गैदरिंग दी है, वो ग्रुप दिया है, वो लोग दिए हैं लाइफ में कि मैं अपनी फैमिली के से उनको बिल्कुल भी कम नहीं समझती हूँ। और मेरे ग्रेट अपलाइन ने, खासतौर से रुचि ने, मुझे सपने बड़े देखना सिखाया, बहुत बड़े सपने देखना सिखाया। और विनम भाई हर पल हमारे साथ हैं। हार्टली थैंक यू।